और अब खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। इंदौर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ा है। 55 साल की एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस महीने अब तक कोरोना के 4 मरीज इंदौर में मिल चुके हैं। तो वहीं अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का एक और मरीज पॉजिटिव पाया गया है। दुर्ग में कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने की खबर सामने आ रही है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या इसके साथ ही बढ़कर 9 पर पहुंच गई है। तो देश के कई हिस्सों में देखिए कोरोना संक्रमण एक बार फिर से तेजी पकड़ रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों की अगर हम बात करें तो इंदौर में एक और कोरोना मरीज की पुष्टि की गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक और मरीज की पुष्टि की गई है। अगर पिछले बार की भी आप बात देखें तो देखिए दुर्ग में ही सबसे ज्यादा पिछली बार भी मरीज शुरुआती दौर में सामने आए थे और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा एक एक करके बढ़ता जा रहा है। कोरोना का एक और मरीज सामने आया है। जांच में सैंपल पॉजिटिव पाया गया है। दुर्ग में कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि की गई है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या इसके साथ ही बढ़कर 9 पहुंच चुकी है। तो वहीं बात करें इंदौर की, मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी कोरोना ने अब रफ्तार पकड़ ली है। एक एक करके मरीजों की पुष्टि हो रही है। इंदौर में कोरोना मरीज की एक और पुष्टि की गई है, यानी एक और मरीज पॉजिटिव पाया गया है और 55 साल की महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों में सरकार भी अब अलर्ट मोड पर है। एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है और इसके साथ ही इस वक्त क्या स्थिति है, इस पर हमारी 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। इंदौर से हमारे साथ निहारिका शर्मा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हमारे साथ सुप्रिया है। सुप्रिया, पहले आप ही का मैं रुख करूंगी। छत्तीसगढ़ में देखिए हर रोज लगभग एक मरीज सामने आ रहे हैं। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 9 पर जा पहुंचा है। किस तरह के नियम बनाए गए हैं, क्या एडवाइजरी और इसके साथ ही क्या स्थिति है, वो बताइएगा। अगर एक्टिव मरीजों की बात करें तो एक्टिव मरीजों की संख्या 9 पहुंच चुकी है। दुर्ग में एक मामलों की पुष्टि हुई है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि उनके पास पूरी व्यवस्थाएं हैं। कोरोना संदिग्धों को लेकर के जो है स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। और जैसे कि अगर हॉस्पिटल में अगर कोई मरीज आता है, अगर उसे सर्दी खांसी का लक्षण भी दिखाई देते हैं तो उसकी भी जाँच जो है कोरोना की जा रही है, यानी कि सर्दी खांसी के मरीजों की भी अब कोरोना जाँच की जा रही है। और वही स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट रहने के लिए कहा है लोगों को, और जागरूकता से ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए क्योंकि अभी न्यू ईयर पार्टी भी लोग मनाएंगे, तो ऐसे में उन्हें बच के रहना होगा क्योंकि कोरोना के मामले अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में भी पैर पसार रहा है। और ऐसे में न्यू ईयर पार्टी में भी लोगों को बचकर रहना चाहिए। अगर वे पार्टी मना भी रहे तो वो मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का आपसे मैं जानकारी चाहूंगी। देखिए कि कल क्रिसमस था और क्रिसमस में नॉर्मली लोग जो बाहर रहते हैं वो अपने घरों में त्योहार के लिए आते हैं और इसके साथ ही अब न्यू ईयर आ रहा है। न्यू ईयर में ना सिर्फ प्रदेश के लोग बाहर जाएंगे बल्कि जो बाहर रहते हैं या विदेशों में रहते हैं वो लोग भी वापस छत्तीसगढ़ आते हैं या घूमने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल सकता है। तो क्या आने जाने वालों के लिए या रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप्स और इसके साथ ही एयरपोर्ट्स पर किसी तरह की कोई सुविधा यहां पर प्रदान की जा रही है या इसके लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए एडवाइजरी तो जारी की गई है और लोगों को सतर्क रहने की हिदायत भी दी जा रही है लगातार कि आप बच कर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जितना हो सके उतना करें। क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि कोरोना के वेरिएंट को लेकर लोगों ने हल्के में लिया था और ऐसे में फिर मामले लगातार बढ़े थे। तो ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की बात कही जा रही है। नए वेरिएंट की बात करें तो विशेषज्ञ ये कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ये उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन मामले लगातार बढ़ रहे हैं, रोज मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए लोगों को बचने की भी हिदायत दी गई है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ज्यादा से ज्यादा जो है जागरूकता फैलाइए, बात कही जा रही है। और अगर टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग की भी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग ने कर ली है। भरपूर यहाँ पर व्यवस्थाएं टेस्टिंग की गई है। अगर कोई भी मरीज है जिसे सर्दी खांसी के लक्षण नजर आ रहे हैं तो उसकी भी कोरोना जांच की जा रही है। इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो होने की बात कही जा रही है। वेंटिलेटर्स बेड यहाँ पर पर्याप्त संख्या में है, ऐसी बात कही जा रही है। तो यहाँ पर पहले मॉकड्रिल भी किया जा चुका है और तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर उसकी जो जानकारी है वो ली जा चुकी है। ठीक है निहारिका, ये जो आंकड़ा हम देख रहे हैं 5 का आंकड़ा, ये सिर्फ इंदौर का है, ये पूरे मध्य प्रदेश का है? सबसे पहले तो ये जानकारी मैं आपसे चाहूंगी। देखिए 5 का आंकड़ा मध्य प्रदेश का है, लेकिन इंदौर की बात करें तो 4 का आंकड़ा इंदौर का जरूर है। और ऐसे में आपको ये बताना चाहूंगी कि 3 मरीज जो थे वो पिछले 1 महीने में मिले थे, लेकिन उसी के बाद ये चौथा मरीज जो है हाल ही में सामने आया है। 55 वर्षीय महिला है, विजयनगर में रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है, पिछले 3 मरीज जो मिले थे वो बाहर से सफर करके इंडिया वापस आए थे और इंडिया के बाद इंदौर पहुंचे थे, जिसके बाद वे लोग पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन ये जो अब चौथा मरीज हमारे सामने आया है घर पर ही रहता है, 55 वर्षीय बुजुर्ग महिला है। और ऐसे में
सर्दी खांसी के मामूली से लक्षण थे उनको, जिसके बाद वो सर्दी खांसी बढ़ने लगी और उसके बाद जब टेस्ट कराया गया, RT-PCR कराया गया, तो उसके अंदर वो पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि अभी पिछले चारों जो भी सैंपल्स निकाले थे उनको भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एम्स भेज दिया गया है भोपाल। फिलहाल किसी की रिपोर्ट नहीं आई है ताकि पता चला जा सके कि JN1 वेरिएंट तो किसी में नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए तो इतना घातक फिलहाल अभी इंदौर में ये साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि चारों जितने भी मरीज थे चारों ही होम आइसोलेशन में ठीक हुए हैं। फिलहाल बाहर किसी को भी ले जाने की या फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराने की जो जरूरत है वो नहीं पड़ी है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है वो लगातार लोगों को जो है एडवाइजरी जारी करते हुए यही बता रहा है कि सभी को सैनिटाइज हाथ अब करने रहेंगे। जरूरी है कि हम लोग जब भी लोगों से मिले तो हम लोग उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखें, हाथ ना मिलाए तो बेहतर है। और साथ ही में जो क्राउडेड प्लेसेस है वहां पर भी मास्क लगाते रहे, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है। ऐसे में सभी लोग अपने घर से बाहर निकलेंगे तो इसमें कोरोना संक्रमण ज्यादा फैलने की आशंका जो है वो ज्यादा है। क्योंकि अगर बात करें तो विजयनगर में जो महिला मिली है वो घर से बाहर नहीं जाती थी, वो इंदौर में ही थी और ऐसे में उनको कोरोना हुआ है। तो अब लोगों की चिंता जो है, स्वास्थ्य विभाग की चिंता जो है वो ज्यादा बढ़ गई है कि बाहर से आने के अलावा जो लोग इंदौर में रह रहे हैं अब उनके बीच में भी कोरोना एक बार फिर से फैलना शुरू हो गया है। तो इसके लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को चेता रहा है और साथ ही में मौसमी बीमारियों से भी जो है दूर रहने के लिए। और बिल्कुल निहारिका, ये जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग है इससे ये समझा जा सकता है कि हम इतने हल्के में इस बीमारी को ले नहीं सकते। और पिछली बार जिस तरह से वेव्स आए थे उससे ये बिल्कुल साफ है। हालांकि सभी को पता है कि किस तरह से कोरोना से बचना है, लेकिन इसके साथ ही ये भी बात है कि अगर अभी हमने हल्के में लिया, चाहे वो लोगों ने, चाहे स्वास्थ्य विभाग ने, चाहे प्रशासन ने, तो कोरोना को बढ़ते देर नहीं लगती है। जो सवाल मैंने सुप्रिया से किया वही सवाल मेरा आपसे भी है, क्या इंदौर में या मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट्स पर या ऐसी जगहों पर जहां बाहर से लोग आते हैं वहां पर कोरोना टेस्टिंग की कोई भी प्रक्रिया अब तक शुरू हो पाई है? नहीं, देखिए फिलहाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना टेस्टिंग की कोई भी प्रक्रिया एयरपोर्ट या फिर बस स्टॉप्स या फिर अगर हम बात करें तो रेलवे स्टेशन पर चालू नहीं की गई है। फिलहाल ऐसी जरूरत इंदौर में नहीं देखी जा रही है। लेकिन इंदौर में कोरोना टेस्टिंग ही बंद हो चुकी थी, जिसके चलते अभी हाल ही में 3 हॉस्पिटल्स में फिर से शुरू हुई है और 2 हॉस्पिटल में जल्दी शुरू की जाएगी। निश्चित तौर पर अभी तक नहीं ऐसी सिचुएशन आई है, लेकिन यार का इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि अब फेस्टिवल मूड पे लोग हैं, न्यू ईयर आ रहा है, लोग बाहर भी जाएंगे, लोग बाहर से प्रदेश में भी एंट्री करेंगे और ऐसे में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। हालांकि देखना होगा कि किस तरह से प्रशासन उस पर एक्शन लेता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। इसके साथ ही आप दोनों भी अपना ख्याल रखें, क्योंकि हमारे सभी सहयोगी ग्राउंड से सारी रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाते हैं और ऐसे में कोरोना का संक्रमण उन तक जल्दी पहुंच सकता है।